हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए और आनंद लेते रहिए। आप भारतीय हैं, भारतीय होने पर गर्व करते रहिए। आज से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए हैं अमेरिका। अमेरिका दौरे पर हैं दोस्तों। क्वाड की मीटिंग होने वाली है। जानते हैं क्वाड क्या है? जिसका जो है जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। 4 देश मिलकर क्वाड का निर्माण किए हैं दोस्तों। ये इसलिए बनाया गया है ताकि चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोका जा सके। चीन की जो रिंग फेस नीति है, चारों तरफ से भारत की जो घेरने की नीति है, उस रिंग फेस का एक जवाब के तौर पर है क्वाड दोस्तों। तो क्वाड के लिए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में, लेकिन चर्चा उसकी ज़्यादा नहीं है। हालांकि वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे समझौते भी होने वाले हैं, हथियारों की सप्लाई भी होने वाली है बहुत सारी, और लॉकहीड मार्टिन और बोइंग से कुछ हथियार की बात करेंगे, वो बताएंगे भी आपको हम, ठीक है। लेकिन इसकी चर्चा ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा चर्चा है ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप से मुलाकात चर्चा है दोस्तों, इसको बताएंगे विस्तार से मैं आपको। क्या मतलब, क्यों चर्चा आखिर में है, आखिर क्यों है ये नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात चर्चा? आखिर क्या, क्यों डरते हैं कट्टरपंथी? इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे थोड़ा। लेकिन अभी देखते हैं कि आखिर ट्रंप और कमला हैरिस, इन दोनों में समानता क्या है। पहले इन दोनों में समानता देखते हैं दोस्तों। आखिर ये लोग विश्व के अलग अलग मुद्दों पर इनकी राय क्या है, क्या सोच रखते हैं, आखिर क्या सोच है इनकी इजराइल को लेकर, क्या सोच है अन्य देशों को लेकर। आखिर क्यों खतरनाक ट्रंप है ज़्यादा, कट्टरपंथी क्यों डरते हैं ट्रंप से? बस इसी बात का जवाब अभी हम देंगे आप लोगों को। धीरे धीरे एक एक करके जवाब दिया जाएगा। और ट्रंप की क्या सोच है और कमला हैरिस क्या सोच है दोस्तों है, इन दोनों की सोच उजागर हुई है। बस इसी को बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूँ। इसको ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए और समझिए वर्ल्ड ज्योग्राफी को, कैसे ये विश्व को प्रभावित कर रहे हैं लोग। इनकी बातें, चूँकि ये वर्ल्ड लीडर हैं और वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर हैं और विश्व शक्ति है, सबसे महान शक्ति अमेरिका है। और वहाँ का कोई लीडर होता है ना, तो विश्व को प्रभावित करता है और जो बोल देता है विश्व को मानना पड़ता है। हालांकि रशिया कुछ समय तक उसका अपोज करता है, चाइना अपोज करता है, लेकिन अमेरिका डायरेक्ट उसमें हिस्सा नहीं लेता दोस्तों। वह दादा बनता है, दादा दिखाता है। तो आखिर दादा बनता है तो इनकी सोच भी दादागिरी वाली ही होती है। अब देखिए इनकी क्या सोच है, ठीक है। इंजॉय करिए इन सोच को और सोचिए कि क्या ये लोग सोचते हैं दूसरे के बारे में, क्या विश्व के बारे में सोचते हैं। बस यही बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हूँ। देखिए इंजॉय करिए क्लास को। ये सोचते हैं ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका के चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार है कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार जो है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, इनके बीच जो है प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, अभी हाल ही में डिबेट हुई है। और ये करीब 90 मिनट तक चली थी। कितने चली थी? 90 मिनट तक चली थी। हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे की नीतियों की जमकर आलोचना की दोस्तों, जमकर आलोचना की। मतलब इनकी नीति की आलोचना ये कर रहे थे और इनकी नीति की आलोचना ये कर रहे थे। एक दूसरे पर आक्षेप प्रत्याक्षेप लगाते हुए, जैसे आरोप प्रत्यारोप भारत में लगते हैं, ठीक वैसे ही जो अमेरिका की स्थिति है वहाँ भी ऐसी है। इस बार एक कमला हैरिस जो भारतीय हैं, तमिलनाडु की रहने वाली हैं, ठीक है ना, और अमेरिका में मतलब कि ये रहती हैं। और अमेरिका की क्या है इस समय, उपराष्ट्रपति भी इस समय हैं, उपराष्ट्रपति भी हैं। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से इस बार ये जो है राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि एक भारतीय नारी आज जाके अमेरिका में डंका बजा रही है और वहाँ की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बन गई है डेमोक्रेटिक पार्टी की। चूँकि जो बाइडन इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो घोषणा किए हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए सारी कमान अब मिल गई है कमला हैरिस को। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप हैं जो मोदी के बहुत फेवरेट हैं और मोदी को बहुत पसंद करते हैं, ठीक है ना। हालांकि दोनों लोग पसंद करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई किधर जाएगा। एक तरह से भारतीय हैं तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के रग रग में भारतीय बसे हुए हैं। मतलब मोदी की विचारधारा को पसंद करने वाले ट्रंप, ठीक है ना, मोदी का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। अब हम लोग देखते हैं कि इन लोगों की विचारधारा में क्या क्या अंतर है। बहुत तेज़ी से उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। तो इन लोग भी जब बहस हुई है तो इस बहस में क्या बताया गया निकल के सामने आता है दोस्तों। देखिए क्या विचार करते हैं। जो प्रवासियों के मुद्दे पर, जब प्रवासियों का मुद्दा आया था तो प्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप क्या सोचते हैं, प्रवासियों के मुद्दे पर ट्रंप क्या सोचते हैं दोस्तों। ट्रंप सोचते हैं कि प्रवासी जो होते हैं ना, वो कुत्ते और बिल्लियाँ खाते हैं। क्या करते हैं? कुत्ते और बिल्लियों को खाते हैं, है ना। मैंने टीवी पर लोगों को ये कहते सुना है कि उनके कुत्ते को चुरा कर खा लिया गया। ये शर्म की बात है। मतलब प्रवासियों को लेकर ट्रंप के जो विचार है ना, वो इस टाइप के हैं। इनका मानना है कि वो लोग कुत्ते खाने वाले लोग हैं, प्रवासी लोग अच्छे नहीं होते दोस्तों। लेकिन कमला हैरिस क्या सोचती हैं वहीं पे? कमला हैरिस सोचती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहे हैं।
मतलब ऐसा नहीं है, प्रवासी इस तरह के नहीं होते, सारे देश के प्रवासी इस तरह के नहीं होते। हाँ, चाइना के चिमचाम हों तो बात अलग है ना, पाकिस्तान के लोग हों चुरा उरा खा जाए तो बात अलग है, लेकिन अब भारतीयों के बारे में अगर ऐसी बात की जाए तो गलत है, क्योंकि देखा जाए तो कमला हैरिस भी एक भारतीय ही हैं, ठीक है, ये भी एक प्रवासी ही तरह रह रही हैं, चूँकि अमेरिका में इनका मतलब नागरिकता अमेरिका की हो गई है। जानते हैं दोस्तों, अमेरिका में 2 ही नागरिकता होती है, एक स्टेट की अपनी होती है और एक सेंटर की अपनी होती है, ठीक है। और वहाँ पे प्रेसिडेंशियल मतलब कि अध्यक्षात्मक प्रणाली वहाँ पे है, वहाँ पर जो हेड होता है ना वह राष्ट्रपति होता है, हमारे भारत की तरह नहीं होता। हमारे भारत देश में जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र प्रधान होता है केवल, लेकिन असली जो शक्ति होती है वह प्रधानमंत्री नियुक्त होती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता दोस्तों। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सर्वोपरि होता है, ठीक है। तो इस बार ये उम्मीदवार हैं ट्रंप, और ये चर्चा में रह रहे हैं क्योंकि कई बार इनके पे अटैक भी बार बार हो रहे हैं। अटैक होने का कारण क्या है? क्योंकि कट्टरपंथी से डरते हैं, इनके विचारधारा से डरते हैं, लेकिन ये कट्टरपंथी विचारधारा जो है इनको प्रभावित करती तो जरूर है, लेकिन इस बार वो जीतने की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये फेमस इसलिए हो गए कि इनको बार कई बार अटैक हुए, तो इनका ये भी वर्क करेगा भैया, ऐसा अनुभूति इनके साथ जुड़ेगी और जीत सकते हैं। और इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं, ऐसा नहीं कि मजाक किए हैं। इन्होंने इजराइल सऊदी अरब की दोस्ती कराई थी, इजराइल सऊदी अरब में बातचीत कराई, दोस्ती कराई, ट्रेड कराई, और संयुक्त अरब अमीरात में दोस्ती कराई, मिस्र से दोस्ती कराई। मतलब खाड़ी देशों में देखा जाए तो जो आज बढ़ रही है व्यवस्था, मतलब लोगों के बीच जो दुश्मनी बढ़ रही है ना, उसको इन्होंने लगभग कवर कर लिया था। और देखा जाए तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन ना, उसके भी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, इसी बात को लेकर डरते हैं जेलेंस्की, ठीक है। तो इनके लेकिन विचारधारा जो है ये है प्रवासियों के मुद्दे पर कि ये कुत्ते बिल्ली खाते हैं, लेकिन ये बोल रही हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि और लोग क्या सोचते हैं अलग अलग मुद्दों पर। देखिए नेक्स्ट मुद्दा इनका है, ट्रंप महिलाओं को न बताएं, ये कमला हैरिस बोल रही हैं कि ट्रंप महिलाओं को न बताएं कि उन्हें अपने शरीर के साथ क्या करना चाहिए, अगर वो चुने गए तो अबार्सन बैन बिल साइन कर देंगे। मतलब जो अबार्सन कराया जाता है ना, अबार्सन जो बैन बिल है उसको साइन कर देंगे, यानी कोई महिला क्या करेगी, अबार्सन नहीं करा पाएगी। ये कमला हैरिस लगा रही हैं आरोप ट्रंप पे, लेकिन ट्रंप का जवाब देखिए, ये झूठ बोल रही हैं, मैं ऐसा कोई साइन नहीं करने वाला हूँ और नहीं ऐसा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको डर है कि अगर महिला शक्ति के खिलाफ हो गई ना तो बचेंगे नहीं ये, तब तो ये हार ही जाएंगे ना, ठीक है। इसलिए डरते हुए हैं ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो मज़ा आता ही है चुनाव टाइम में, तो इनके बीच यही चल रहा है दोस्तों, मज़ा लीजिए इसका। अमेरिका में भी ये चलता है जो भारत में चलता है, ठीक है। नेक्स्ट मुद्दा देखो इनका क्या है, ये बोल रहे हैं ट्रंप की हैरिस इजराइल से नफरत करती हैं, अगर हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो 2 साल में इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। मतलब इजराइल को लेकर यह बंदा फिक्रमंद है, पूरी तरह से फिक्रमंद है। इसे लगता है कि अगर कमला हैरिस बन गई तो इजराइल का अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि बार बार मतलब कि जो बाइडन में और वहाँ के इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं नेतन्याहू के बीच ज़्यादा मतलब कि कड़वाहट रहती है अक्सर, ठीक है ना। ये तो कहो कि वहाँ के मतलब कि जो बड़े बड़े CEO हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ये सारे चलाने वाले लोग जो हैं यहूदी लोग हैं, इसलिए डरता है अमेरिका, कहीं ये व्यापारी लोग, कहीं ये अरबपति लोग हमसे नाराज़ न हो जाएं, इस वजह से वो सपोर्ट करता है, लेकिन खुलकर सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ट्रंप जो है, लेकिन ट्रंप जो है ना वो अलग विचारधारा के हैं, अगर ये आ गए ना तो इजराइल का पूरा खुलकर साथ देते हैं, ये इजराइल खुलकर साथ देंगे। इनकी बातों से लग रहा है कि इजराइल के मुद्दे पर जो है कमला हैरिस स्लो पड़ेंगी, लेकिन ये टप पड़ेंगे। इसका मतलब खाड़ी देशों में जो बवाल मच रहा है ना, इजराइल की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी ट्रंप अगर आते हैं तब, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार तो है, लेकिन ये मायने रखता है कि वो कैसे कर रहा है। ये युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए, हाँ खत्म होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ खत्म होना चाहिए, लेकिन उनके जो बंधक बने हैं आज तक इजराइल के, उसको आज तक लौटाया नहीं गया हमास के द्वारा। और लेबनान में तो आजकल बम भी फट रहे हैं ना, मोबाइल भी फट रहे हैं बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। वहाँ पे आजकल पेजर अटैक हो रहा है, उसको भी इंजॉय करिए आप लोग, देखिए किस तरह से इजराइल जो है धमाका कर रहा है, लेबनान में अटैक भी कर रहा है, ठीक है ना। पेजर धमाका वहाँ पर हो चले रहे हैं। लेकिन इनका मुद्दा है, ये उनके कट्टरपंथियों के बारे में नहीं बोल रही हैं, बल्कि ये बोल रही हैं कि युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए, हाँ खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके जो बंधक है ना उसको तुरंत लौटाए, हमास तुरंत लौटाए, ठीक है। अभी इजराइल मतलब इस्माइल हानिया भी मारा गया हमास का चीफ, लेकिन इसके बाद भी अभी वो युद्ध चल ही रहा है और बढ़ता जा रहा है, लेकिन ट्रंप आएंगे तो उसकी संभावना विकराल होने की बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर मुद्दे क्या हैं इनके बीच, इनके मुद्दे यही थे। अब आते हैं मोदी के मामले पर कि मोदी की जो प्रचंड जो
मतलब दोस्त है ना, देखा जाए तो जम की तारीफ करने वाले ट्रंप हैं। ट्रंप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मोदी का। भरे मन से डोनाल्ड ट्रंप ने कही ऐसी बात, पीएम मोदी सुनकर चौंक जाएंगे। मतलब कहें कि मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं, मोदी भारत जो शानदार भारत है और भारत बहुत महान देश है, ठीक है ना। मैं यहाँ के लोगों से लगाव रखता हूँ, यानी कट्टरपंथियों के मामले पर जिस तरह सोच इनकी है, मोदी भी सेम वैसे ही है, टफ पुरुष हैं। इनको माना जाता है कि अगर कोई, जैसे पाकिस्तान तो कांपता है, पाकिस्तान चाइना तक इनसे कांपते हैं। वो सोचता है कि भैया अब उस तरह के अटैक नहीं कराएंगे पहले जैसा, जैसे मुंबई अटैक हुआ था, 26/11 का अटैक हुआ था, उस तरह अटैक कर दिया तो हमारा तो बर्बादी तय है, ठीक है। इसलिए मोदी की जो विचारधारा है कट्टरपंथियों से लड़ने की, आतंकवादियों से लड़ने की, आतंकवादियों के खिलाफ, वही विचारधारा ट्रंप की भी लगभग है। इसलिए इन दोनों केमिस्ट्री क्या होती है, मैच करती है इन दोनों की। और जब ये लोग मुलाकात होगी ना एक अलग मुद्दे पर, आप लोग पता होगा जब हाउडी मोदी जब हुआ था, हाउडी मोदी हुआ था दोस्तों, तो हाउडी मोदी में क्या हुआ था, हाउडी मोदी जब हुआ था तो वहाँ ट्रंप की जो है प्रचार करने गए थे मोदी जी अमेरिका में, है ना। तो हाउडी मोदी का है तो उनको ये याद आ रहा है कि एक बार मोदी फिर आएंगे और फिर इस तरह हाउडी मोदी किया जाएगा और ज़बरदस्त मोदी का प्रोग्राम कराया जाएगा अमेरिका में और मोदी छा जाएंगे अमेरिका में दोस्तों। इन सब की बात ही है। लेकिन ट्रंप अगर आएंगे ना तो UNSC में भारत की दावेदारी है ना वो मजबूत हो जाएगी बस। इसीलिए और जो हथियार आ रहे हैं, जो तरह तरह के मतलब सप्लाई हो रही है हथियारों की सुरक्षा में, रणनीति सुरक्षा में, व्यापार में, उसमें इजाफा हो जाएगा। क्योंकि ये चाइना के मुद्दे पर भी काफ़ी टफ माने जाते हैं और देखा जाए तो कट्टरपंथियों के मामले में भी टफ माने जाते हैं। ईरान से तो इनकी पटती बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये तमाम मुद्दे इनके हैं, ठीक है। लेकिन मोदी के सामने भी चुनौतियाँ बढ़ेंगी कि मोदी किस तरह साधेंगे फिर मुस्लिम वर्ल्ड को और ट्रंप को, ठीक है। तमाम बातें हैं बट देखा जाए तो ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं इनकी क्या प्लानिंग है। इनकी प्लानिंग सुनकर चाइना पाकिस्तान की एकदम फटी पड़ी है कि आखिर इन लोगों के बीच क्या होने वाला है। हथियारों की जो सौदेबाजी होगी, व्यापार होगा वो तो होगा, लेकिन इन दोनों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है इसकी जो है जानकारी देखकर, इसकी बात सुनकर ही, खबर सुनकर ही चाइना पाकिस्तान की फटी पड़ी है कि इन दोनों की भी आखिर कौन सी ऐसी गुप्त बातें होने जा रही हैं। चुनाव से ठीक पहले मुलाकात होने जा रही है। आखिर क्या है इन दोनों के विचार, क्या चाहते हैं लोग, ठीक है ना। तो इस मुद्दे को लेकर उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है, डरे हुए हैं लोग, ठीक है। और देखिए इसके बाद क्या होता है। इसके बाद जो है ये बहुत ही बड़ाई शुरू करते जा रहे हैं समय से। मोदी इज ए फैंटास्टिक मैन, मतलब मोदी को कहीं ये फैंटास्टिक मैन बताते हैं अपना, कभी सुपर हीरो बताते हैं, कभी द ग्रेट मैन बताते हैं। लेकिन कुछ भी बताएं, लेकिन भारत की तारीफ करते हैं। चूँकि भारतीय हैं हम, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ की जाती है। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी बने हमारा भारत देश का, अगर वो है, अगर भारत देश प्रधानमंत्री है तो हमें गर्व होना ही चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं और गर्व से हमें भारतीय होने में खुशियाँ मिलती हैं और गर्व से हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, ठीक है। इसलिए भारतीयता हमारी पहचान है दोस्तों। मज़ा लीजिए, एंजॉय करिए, गर्व करिए अपने आप पर कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार, जो अमेरिका पहले भारत को देखना चाहता था, आज वो अमेरिका भारत को गले लगाने के लिए दौड़ रहा है, आंखें बंद के दौड़ रहा है। हालांकि भारत रूस के मुद्दे पर भी इसको बार बार असहज करता है, लेकिन इसके बाद भी ये सोचता है कि अगर भारत ही नहीं रहेगा तो हम कैसे रह सकते हैं, ठीक है। ये हमारी नीति है, यही हमारा विश्व बंधुत्व है कि सबको बांधे रखता है, चाहे वो दुश्मन हो चाहे दोस्त हो। हमारा कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है और नहीं दोस्त है। और यही बात विश्व राजनीति में होती है कि किसी कोई दुश्मन नहीं होता है। इसीलिए भारत जो है एक तरफ रूस से भी दोस्ती करता है तो अमेरिका से भी करता है, वहीं यूक्रेन से भी दोस्ती करता है, ठीक है ना। और पाकिस्तान को, चाइना को संदेश भी देता रहता है, ठीक। ये सारी बातें हैं। और बार बार अभी जाएंगे मोदी जी तो हमारे शेर देश के हैं, देश की शान, आन बान शान तो यही है। देश के लोगों ने अपनी कमान इन्हीं को हाथ में दिया है, तो देश की आन बान शान नहीं है। अगर इनकी शान गिरती है तो भारत देश की शान गिरती है, ठीक है ना। वहाँ एक मोदी नहीं जा रहे हैं, वहाँ भारत देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनकी जो है प्रशंसा और इनकी बढ़ाई और इनकी नीतियों का जो प्रचार है विश्व में, विश्व लेवल पे, वो होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये है इनकी नीतियाँ और इसलिए विश्व है परेशान कि कहीं आ गए तो क्या होगा। देखिए ये जो है पीएम मोदी से ट्रंप मिलेंगे, एक्स पर जानकारी इन्होंने बहुत पहले दी थी और ये चर्चा का विषय तभी से बना हुआ दोस्तों। लेकिन अगर ये मिलते हैं तो इनके बीच क्या खिचड़ी पकती है, क्या केमिस्ट्री होती है, ये देखने वाली होगी, ठीक है। इसका आप लोग इंतजार कर सकते हैं थोड़ा सा। और जब इसको मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय पीएम की तारीफ़ करते हैं बार बार, यह बार बार दिखाया जा रहा है कि जो है ट्रंप तारीफ़ कर रहे हैं मोदी जी की। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि जब ये आएंगे ना तो व्यापार में जो बढ़ोतरी होती है ना, वह मोदी से क्या करेंगे,
ये लोग सौदेबाजी करेंगे। दरअसल ये लोग दोस्त तो हैं, लेकिन दोस्त उस तरह के नहीं होते जिस तरह से दोस्त होना चाहिए। ये लोग जानते हैं कि अगर हम आएंगे ना, बहुत सारा सामान हथियार बेचेंगे भारत को, ठीक है। भारत के पास जो पैसा बढ़ रहा है ना, उसका लाभ उठाएंगे, ठीक है। व्यापार ही आजकल क्या है, विश्व का दोस्ती का रिश्ता निभाता है। जैसे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, हर जगह काम करता है। तो यही नीति विश्व में विश्व पटल पे भी काम करती है, ठीक है। जो कंगाल होता है उसके पास कोई नहीं जाता दोस्तों। और जब जाएंगे वहाँ पे तो इनसे तो मिलेंगे, लेकिन इनसे भी मिलेंगे और कुछ बड़ा तो होना ही होना है, क्योंकि यहाँ पे हथियारों की बात भी होगी और विमानों की बात भी होगी और काफ़ी कुछ सप्लाई की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, ठीक है ना। बहुत सारा कुछ मतलब होने वाला है यहाँ पे। अब देखना है कि क्वाड के बाद जो मीटिंग्स जब निकलते हैं मोदी जी बाइडेन से मिलकर, तो क्या क्या समझौता करते हैं, क्योंकि ये भी चाहेंगे साधना कि भैया मोदी जी हैं, लास्ट बार मैं आया हूँ, कुछ प्रभावित करने के लिए मोदी जी कुछ छूट दे दो, कुछ ऐसा व्यापार कर लो जिससे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ भारतीयों का खिंचाव बढ़ जाए। चूँकि अमेरिका में बहुत अधिक भारतीय रहते हैं, इसलिए चूँकि जो भारतीयों के खिलाफ मतलब जाएगा उसका नुकसान तय है। यह देखते हुए दोनों लोग अपने तरफ ये चाहते हैं कि मोदी हमारी तरफ आएँ और ये चाहते हैं मोदी हमारे तरफ आएँ। दोनों लोग एक दूसरे से लिपट रहे हैं, भैया मोदी जी हमारे तरफ आओ, हमारे तरफ आओ। लेकिन भारत है भैया, जिसकी सरकार रहेगी उधर ही जाएगा ना, हर कोई वही करता है, ठीक है। बस यही मुद्दे हैं दोस्तों, इसको एंजॉय करिए। कैसे लगी क्लास? अगर क्लास मज़ा आया हो, अच्छा लगी हो, समझने में अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को, बस मेरा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए दोस्तों, ठीक है। बस मैं इतनी हेल्प चाहूँगा आप लोगों से, इतना खुले दिल से करिए आप लोग। जय हिंद।